नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति में। और आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। दोस्तों, बेटा हो या बेटी सभी एक समान हैं और आजकल के समय में बेटियां बेटों से किसी भी तरीके से कम नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिल में ये इच्छा होती है कि हम जान लें हमारे गर्भ में बेटा है या बेटी। भगवान ने तो बेटा और बेटी सभी को एक समान बनाया है और जैसे ही गर्भ धारण होता है उसी समय लिंग का निर्धारण भी हो जाता है। तो दोस्तों, यूँ तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है कि गर्भ में बेटा है या बेटी, लेकिन ऐसा करना कानूनन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है ये। इसलिए अगर लिंग की जानकारी के लिए कुछ अनुमान होते हैं जो पुराने ज़माने में बड़ी बुजुर्ग होती थी वो लगाती थीं, दादियाँ होती थीं, दाइयाँ होती थीं, तो इसलिए ये अनुमान लगाना ही फ़ायदेमंद रहता है। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही लक्षण और अनुमान हम आपको बताने जा रहे हैं जो पहले के समय में भी और अभी भी लगभग बिल्कुल सटीक मिलते हैं और हमें इस चीज़ का अनुमान हो जाता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। और आप ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, एक एक लक्षण है आप उसे देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला लक्षण या अनुमान कहिए वो ये है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला के जो पैर के तलवे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और उनमें हल्का हल्का पसीना आता है, पसीजन आता है, तो कहते हैं कि ये लक्षण जो होता है ये 100% गर्भ में बेटा होने का ही होता है। तो दूसरा लक्षण जान लेते हैं। तो दूसरे लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो इस लक्षण में क्या होता है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको ज़्यादातर घुटनों में और उनकी जो जांघों में है दर्द बना रहता है हमेशा। और ये दर्द कोई बहुत ज़्यादा मतलब दर्द नहीं होता। आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, हमें प्रेगनेंसी के टाइम या गर्भ धारण के टाइम ही इस तरीके का दर्द हमें महसूस हो रहा है। तो अगर उनके घुटनों में और जांघों में इस तरीके का दर्द बना रहता है तो आप ये जानिए कि यह लक्षण भी लड़का होने का ही माना जाता है कि आपके गर्भ में लड़का हो सकता है। तो चलिए कर लेते हैं अगले लक्षण के बारे में बात। जिन गर्भवती महिलाओं की जो नाभि होती है, नाभि और टूंडी जो भी आप इसे बोलते हैं दोस्तों, अगर वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी नाभि पहले इतनी डार्क कलर की या काले कलर की नहीं थी, अब उसका कलर हल्का हल्का पहले से ज़्यादा काला पड़ रहा है और उसके अंदर आप खुजली महसूस करते हैं, आपको हल्का हल्की खुजली होती है, तो बताते हैं यह लक्षण भी बेटा होने के ही संकेत होते हैं। इस लक्षण से भी आप पता कर सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं तो गर्भ में बेटा होने के ही लक्षण हैं। चलिए आगे की जानकारी देखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण ऐसा है कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका पेट छठे और 7वें महीने में ये लक्षण ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि उस टाइम हमारा डिलीवरी का टाइम नज़दीक होता है। और उस टाइम क्या होता है कि जो गर्भवती महिला का पेट अगर एकदम गोल है, जैसे फुटबॉल टाइप गोल होता है, तो ये साइन होता है कि गर्भ में लड़की है। और अगर वहीं पर पेट नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी नीचे की तरफ चौड़ा दिखाई देता है, गोल नहीं है, और चौचीला मतलब एक चोंच टाइप की पेट की बनी हुई है, तो माना जाता है ये जो लक्षण है ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले लक्षण के बारे में। दोस्तों, इस लक्षण में क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं गर्भ से होती हैं,
उनकी जीभ पर एक सफ़ेद सफ़ेद सा जिस तरीके से दूध या दही जैसा ना, एक ऐसा लगता है जैसे आपने पहले कभी उस चीज़ को महसूस नहीं किया हो। सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट सा कुछ हल्का सी परत जमने लगती है, एक लेयर टाइप की रहने लगती है, और जिसमें आपको क्या होता है कि हल्का सा खट्टापन भी महसूस होता है। आपकी जीभ पे हमेशा जैसे खट्टापन होता है, इस तरीके का टेस्ट रहता है। चाहे आप अपनी जीभ की कितनी भी सफाई कर लें, दिन में 2 बार आप चाहते हैं कि भाई हम साफ़ कर लें, लेकिन आप तब भी वो नहीं हटता है, और पहले कभी नहीं था आपको, हल्का हल्का सा रहता है, तो माना जाता है कि ये लक्षण भी गर्भ में बेटा होने के ही हैं। तो आशा करती हूँ आपको इन लक्षणों के बारे में जानकर कुछ जानकारी मिली होगी, और भगवान से दुआ करती हूँ, ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपकी मन की मुराद पूरी करे, जो आप चाहते हैं भगवान आपकी मनोइच्छा को पूरी करे। इसी दुआ के साथ विदा लेते हैं, और एक आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको जानकारी कैसी लगी। थैंक यू।